आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास है, एक ट्रेडर की अपनी हाथ से लिखी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए इसे साथ मिलकर डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज छुपे हैं। ये देखिए, यही है वो नोट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है नॉर्मल माइंड सेटअप। अब हम इसके हर एक नियम को एक एक करके समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिंपल से दिखने वाले प्लान के पीछे की सोच क्या है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के रूल्स में जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझनी होगी, एक ऐसा टूल जिसके बिना ये पूरी स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर सकती। और वो टूल है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट में SMA कहते हैं। अब ये है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी स्टॉक की पिछले 200 दिनों की क्लोजिंग प्राइस का एक एवरेज है। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। इसको ऐसे समझिए कि ये मार्केट का एक लॉन्ग टर्म मूड मीटर है। अगर स्टॉक की कीमत इस एवरेज लाइन से ऊपर है तो माना जाता है कि मार्केट का मूड पॉजिटिव है, और अगर नीचे है तो नेगेटिव। सिंपल। तो चलिए अब आते हैं नॉर्मल माइंड सेटअप के पहले और सबसे मेन रूल पर, जो हमें बताता है कि जब मार्केट में तेजी हो तो क्या करना है। तो सवाल ये है कि अगर कोई स्टॉक अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है तो ये स्ट्रैटेजी हमें क्या करने के लिए कहती है? और जवाब इस नोट में बिल्कुल सीधा साफ लिखा है। नियम कहता है जब स्टॉक्स 200 SMA के ऊपर हों, खरीदें और जोड़ें। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। तो इस पहले नियम के 2 सिंपल स्टेप्स हो गए। पहला, ये देखो कि स्टॉक प्राइस 200 SMA लाइन के ऊपर है या नहीं। और दूसरा, एक्शन लो, खरीदो, और अगर सही लगे तो और खरीदो। ठीक है, ये तो हुई तेजी की बात। पर अब आते हैं स्ट्रैटेजी के अगले हिस्से पर, जो हमें बताता है कि जब मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो तब क्या करना है। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि तब क्या करें जब कोई स्टॉक उसी 200 SMA लाइन के आसपास अटक जाए, उसे पार ही ना कर पाए, मतलब जब मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हो। इस सिचुएशन के लिए भी इस नोट में एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है तो सलाह है कि एक पुट ऑप्शन खरीदें। अच्छा, तो ये पुट ऑप्शन होता क्या है? देखिए, ये एक तरह का इंश्योरेंस जैसा है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एक तय कीमत पर स्टॉक बेचने का हक देता है। मतलब अगर प्राइस गिरने का डर है तो ये आपके नुकसान को कम करने में मदद करता है। इसे हेजिंग कहते हैं। तो अब देखिए पूरी तस्वीर कितनी साफ हो जाती है। जब सिग्नल मजबूत है, स्टॉक 200 SMA के ऊपर है तो एक्शन है खरीदें। और जब स्टॉक उसी लाइन पर कमजोर पड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो एक्शन है पुट ऑप्शन खरीदकर खुद को बचाएं। कितना सिंपल लॉजिक है ना? अब आते हैं इस नोट के बिल्कुल आखिर में लिखे इंस्ट्रक्शंस पर, और ये शायद ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में सबसे ज़रूरी बात कहते हैं। आखिरी 2 सलाह बहुत ही सिंपल है, लेकिन शायद उतनी ही ज़रूरी भी। पहली, दिन के समय में बेचें, और दूसरी, और देखें। बस ये 2 शब्द, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि सब्र रखो, मार्केट का सम्मान करो और हड़बड़ी में कोई फैसला मत लो। कभी-कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही न जाए। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस इतने उतार चढ़ाव वाले और कॉम्प्लेक्स मार्केट में सबसे पावरफुल टूल एक सिंपल और डिसिप्लिन वाला प्लान ही है? ये सोचने वाली बात है।